अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। जैसा कि ये ए है, ये भी ए है, दोनों सेम है। एक की पावर एम है, दूसरे की एन है, तो ये दोनों पावर अगर बेस सेम हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर ऐड हो जाएगी यानी m प्लस n। फॉर एग्जांपल x की पावर 1 है और x की पावर 2 है। दोनों बेस सेम है यानी x और x सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि x 2 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 3। दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर किसी भी चीज़ की पावर हो और बाहर ब्रैकेट्स लगी हो और उस फिर आगे पावर लगी हो, तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ब्रैकेट लगी है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही है। मिसाल के तौर पे अब ये ए है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एम एन। ए एम एन दोनों क्या हो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर है 3 और ब्रैकेट्स लगी है और फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर लगी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा एक्स की पावर 6। तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर लगी है पावर, कुछ भी लगे, फॉर एग्जांपल एम लगी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर इस ए की भी है और ये पावर इस बी की भी है। यानी आप हम इसे लिखेंगे अलग अलग करके, अगर लिखेंगे तो इसकी भी पावर है और बी की भी पावर एम है। फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई और बाहर है पावर लगा है यानी स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर इस एक्स का भी स्क्वायर है, इस वाई का भी स्क्वायर है। जब इसे अलग अलग लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसी तरह अगर ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकते हैं, ए डिवाइड बी, और ऊपर पावर लगी है एम, तो बिल्कुल सेम इसी तरह होल पावर है सबकी, यानी इस पूरे की पावर क्या है, एम। इसका मतलब ये है ये एम इसकी भी पावर है और ये एम इसकी भी पावर है। अगर इस तरह लगी होगी तो हम अलग अलग लिख के करके लिखेंगे तो आएगा ए एम यानी ऊपर वाले की भी पावर और बी एम और यानी नीचे वाले की भी पावर एम है। फॉर एग्जांपल एक्स ओवर वाई, ऊपर पावर है होल पावर 3, तो इसका मतलब है कि ये वाली पावर इसकी भी है और इसकी भी है। एक्स जब खोल के लिखेंगे तो एक्स 3 ओवर वाई 3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अगर ये होगा तो हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह यानी कि दोनों को हटा के होल भी लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि अगर दोनों का बेस सेम है और वो दोनों हो रहे हैं डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब डिवाइड हो रही है, और इनकी पावर कुछ ना कुछ है यानी एम है और इसकी सॉरी ये भी ए है और इसकी पावर एन है। ये ए एम है और डिवाइड ए एन है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यानी कि ये नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, एम माइनस एन। इसी तरह ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और अगर दो इसी तरह बेस सेम हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर पावर ए एम और नीचे पावर माइनस हो रही है यानी माइनस एन, तो ये वाली माइनस ये प्लस हो रही थी ऊपर जाके माइनस होगी, और ये माइनस होगी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरह ए एम, जिस तरह ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो रही थी ये भी ऊपर जाके यानी माइनस हो जाएगी, माइनस ओवर माइनस एन।
बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हों, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये भी असल में है माइनस ही, लेकिन ये वाला माइनस है ना, तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला कंसेप्ट है, अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए की पावर ज़ीरो है तो वो इज़ इक्वल टू वन, वो वन की इक्वल होती है। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो वन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की पावर ज़ीरो है तो ये वन के इक्वल होगा। इसी तरह वाई की पावर अगर ज़ीरो है तो ये भी वन की पावर इज इक्वल, यानी किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होगी तो वो वन के इक्वल होगी, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, वन। इसके बाद अगला कंसेप्ट ये है कि हर चीज़ के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा था और उसका डिनोमिनेटर भी वन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ए माइनस वन, ए की पावर माइनस वन, तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ वन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, वन, लेकिन ये दोनों लिखे नहीं जाते। यानी आप इन्हें ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और अगर किसी चीज़ के साथ ये नहीं लिखी हुई है तो उसका मतलब है, आप जहन में ये रख लें कि हर चीज़ के साथ वन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी, और वन क्या हो रहा है, डिवाइड भी। यानी इसका डिनोमिनेटर और ए माइनस वन है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, वन। यानी हर चीज़ के नीचे डिवाइड वन हो रहा था, इसके नीचे भी वन हो रहा है, इसके नीचे भी वन, इसके सब के नीचे इनके साथ वन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और नीचे इनका डिनोमिनेटर भी क्या है, वन। तो ये पावर ऊपर क्या है, माइनस वन, नीचे आके क्या हो जाएगी, यानी इस पावर का हम नीचे लेके आ रहे हैं, यानी इसका उलट कर रहे हैं, ये ऊपर जाके माइनस, ठीक है ना, ये ए एन था, ऊपर जाके ये क्या हो गया, माइनस। अब ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, उलट हो रहा है। ये ऊपर माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, यानी इधर वन बच जाएगा और ए नीचे हो जाएगा तो क्या आएगा, ए की पावर प्लस वन। ठीक है ना, समझ आ गई है ना। अब ये दोबारा ऊपर जब जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस वन है तो आप उसे इस तरह लिख सकते हो, यानी उसको अगर आपने प्लस बनाना है, इस माइनस वन को, ये जो पावर माइनस वन है इसको अगर आपने प्लस बनाना है तो इसको उल्टा के लिख दें। यानी इसके नीचे डिनोमिनेटर वन है तो इसको आप उल्टा दें, वन बाई एक्स कर दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, वन। ठीक है ना। इसी तरह अगर y की पावर है माइनस थ्री, तो इसकी पावर अगर आपने प्लस बनानी है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, वन, अब ये प्लस बन जाएगी। यानी किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है और आप उसको प्लस में बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप उल्टा दें। यानी कि एक्स की पावर माइनस थ्री है, उल्टा के लिख दें तो हो जाएगा वन ओवर एक्स की पावर प्लस थ्री, अब वो प्लस बन जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम 243, 32 और 196 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी जिसे हम तजज़ी भी कहते हैं। ये आपने रफ अमल में करने हैं, सबसे आसान तरीका इसका जो है, जैसे कि आप छोटी क्लासों में करते हैं। 243 यानी इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, तीन, इसका टेबल तीन पे जाता है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 का जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 का जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का जाएगा 3 टाइम और फिर 3 1। यानी कितने आ गए, इसका फैक्टराइजेशन में कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5, इसी तरह 32 की भी करेंगे। 2 का टेबल 16 टाइम और फिर 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5
पावर -1/5। इसी तरह इसकी 196 की भी इसी तरह करेंगे। 2 9 ज़ार 18, पीछे 1 बचेगा और 2 8 ज़ार 16। 98 में फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 4 ज़ार 8, पीछे 1 बचेगा, 2 9 ज़ार 18। फिर जाएगा 7 का, 7 का 49 पे 7 टाइम, 7 1 ज़ार 7। अब ये क्या आएगा, 1 2 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 1 ऊपर आएगा अंडर रूट। इसके बाद इस अंडर रूट को हम 1/2 की शक्ल में लिखेंगे। ये अंडर रूट हटेगा तो आएगा 1/2 -1 और इस अंडर रूट की जगह 1/2। अब पावर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट है। याद रखें, जब भी ब्रैकेट के अंदर एक पावर वाला नंबर है और उसके बाहर भी पावर लगी हुई है और दरमियान में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह पहले ये -1 है और ये भी पावर है और ये भी पावर है, दरमियान में ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 5 2 10 प्लस माइनस -10/3। इसी तरह 5 2 की पावर 5 1 ज़ार 5/5 और प्लस माइनस साइन का आपने हमेशा ख्याल रखना है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 ही आएगा और प्लस माइनस -1/2, यानी ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस का बना देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2। इसके बाद ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर है, तो इनको आप टेबल लेके जाएं 5 का, 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5, यानी 2 की पावर 1 बचेगी -1। 3 -10/3 ये इसकी पावर है, ठीक है ना, और 2 की पावर -1, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और -1/2। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना सारा कुछ, यानी 7/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और होल पावर गया 1 -1/2। इस -1/2 का मतलब ये है कि ये वाली पावर इसकी भी है और इसकी भी है, क्योंकि होल ब्रैकेट्स के ऊपर लगी हुई है। तो पहले इसको अंदर अप्लाई करेंगे, अलग-अलग लिखेंगे, -10/3 इसी तरह आएगा, मल्टीप्लाइड 2 की पावर -1। इस पावर का मतलब है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, 7/2 इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग, -1/2 मल्टीप्लाई 2/2 -1/2।
अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, या यूँ कर लें 3 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1 7। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों पावर हैं, दरमियान में क्या लगी है, ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 1 जार 2 और इसके नीचे भी 1 है, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 और 2 माइनस प्लस माइनस। ये जिस नंबर के साथ साइन ना हो तो उसके साथ प्लस होता है, यानी लिखा नहीं जाता, प्लस माइनस माइनस। अब देखें ऊपर नीचे दोनों सेम है ये पावर, तो आप 2 का टेबल ले जाए, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, क्या बच गया हमारे पास, यानी 7⁻⁻1 और 2⁻⁻1। इसको इधर अलग लिखेंगे। 7⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1। अब इससे अगला स्टेप समझने के लिए एक कंसेप्ट समझ लें कि जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल x और y, और इनकी पावर हो -1, तो अगर इस y को आप ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि ये y जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x की पावर -1, ये y की पावर -1, इस y को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। इसी तरह x की पावर है -1, इस x को अगर हम नीचे लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल 1/x की पावर -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी, +1 मल्टीप्लाई -1। यानी अब अगर हम y को ऊपर लेके गए तो पावर प्लस हो गई, इसी तरह x को नीचे लेके आएगा तो पावर प्लस हो गई। इन दोनों को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी प्लस और माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह कोई भी नंबर डिवाइड हो रहे हो आपस में, तो अगर नॉमिनेटर ये वाला और ये वाला डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर की पावर प्लस है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब इन दोनों की पावर, इसकी भी माइनस है, इसकी भी माइनस है, इसकी भी माइनस है और इसकी भी माइनस है। यानी क्या मतलब, यानी ये सारा जब ऊपर जाएगा तो पावर सबकी प्लस हो जाएगी, और ये वाला नीचे आएगा तो सब पावर इनकी भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 7 की पावर -1 ऊपर आ गई तो क्या होगी, 7 की पावर +1 लिख देता हूँ। इसी तरह -1 है, ऊपर जाके +1, और ये वाले माइनस के हैं, ये नीचे आएंगे तो ऊपर पावर माइनस की, नीचे आके प्लस, मल्टीप्लाई 2 की पावर ऊपर माइनस, नीचे आके प्लस। अब हमने ये स्टेप क्यों किया, ये स्टेप इसलिए किया है कि हमें माइनस वाली पावर नहीं चाहिए, हमें प्लस वाली चाहिए, ठीक है ना। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए और इस सारे को नीचे ले आए। जिस तरह यहाँ पे y को ऊपर ले गए थे और फिर x को नीचे ले आए थे, ठीक है ना। या आप यूँ समझ लें कि y को ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, 1, और x को नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, +1। यानी कोई भी चीज़ आप ऊपर लेके जा रहे हैं उसकी पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस, इसी तरह। यानी यूँ कहते हैं अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो आप उसको उल्टा दें और पावर क्या हो जाएगी, प्लस। जिस तरह ये हमने क्या किया, उल्टा दिया। तो अभी ये भी +1 है, ये भी +1 है, यानी 2 की पावर 1 2 की पावर 1, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों क्या कर देंगे, कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 7, यानी
पावर 1 है, 1 पावर लिखी नहीं जाती। ओवर 3, 10 ओवर 3। अब आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है ना, हमने उसको फॉलो करना है। तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 10 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं? 7 + 3, 4 + 6, 5 + 5, ठीक है ना। 10 को हमने किस, अब इसको भी इसी तरह तोड़ के लिखना है। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, सॉरी 1/3। अब ये वाला स्टेप समझने का है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने इसको क्या क्या कर दिया, तोड़ दें। चलें अब एक स्टेप इसको आप फिलहाल रहने दें। अब यूँ लिखें 3 की पावर 3 + 1/3, ठीक है ना। यानी इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया। जिस तरह यहाँ पे 10 को तोड़ रहे थे ना, 7 + 3, 4 + 6, 5 + 5, इसी तरह 10/3 को भी हमने तोड़, इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास आंसर आएगा 10/3। एलसीएम 3 आएगा और 9 + 1 आएगा 10/3। यानी 7/3 को 10 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो जिस तरह ये प्लस हो रहा है ना, तोड़ के लिखा है तो 10 आ रहा था, इसी तरह इनको तोड़ के लिखा है, दोबारा प्लस करेंगे तो 10/3 आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को अलग-अलग लिखना है हमने। 7 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। अब ये हमने कैसे लिखा है ये भी ज़रा समझ लें। हमारे पास अगर दो नंबर हो, मिसाल फॉर एग्जांपल 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई हो रहे हो 3 की पावर 2, यानी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 3 और 3 दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये लॉ है, ठीक है ना, पावर लॉ इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगी, 5/2। तो अगर इसको दोबारा मैं लिखना चाहूँ तो फिर क्या लिखूँगा, यानी दोबारा अलग अलग करके 3/5 और 3/2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे थी 3 7 डिवाइड हो रहा था 3 की पावर 10/3, इसको हमने तोड़ दिया तो ये 3 + 1/3 हमारे पास अब ये वाली सूरत आ गई है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। इसी तरह इसको भी हमने क्या किया, अलग अलग लिख दिया। आप देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी हमने इसे रिवर्स स्टेप किया है। तो 7 3 की पावर 3 क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई, और इसको हम रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे। यानी 3 की पावर अगर 1/2 हो तो क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, और 1/3 हो तो क्यूब रूट। यानी इसको दोबारा हम क्या लिखेंगे, रेडिकल की शक्ल में। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो जो है ना 2.3 है उसको अच्छे से करें तो ये वाला स्टेप आपको समझ आएगा। 3 की पावर 1/3 का मतलब है 3 क्यूब रूट, ठीक है ना। इसको हमने रेडिकल की शक्ल में लिख दिया। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू है, -8 x की पावर -3 और y की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, यानी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर दोनों नंबर्स के दरम्यान कि इर्द गिर्द इस तरह ब्रैकेट्स लगी हो ना तो वो दो नंबर आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे।
तो ये भी सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नंबर है जो उसका, यानी 8 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 16, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और अब इनको करेंगे। अब ये ना यहाँ देखें, जिस तरह पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पे x की पावर 5 है, ये दोनों सेम है, x x, और दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों की बेस सेम है, दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम हो मतलब कि अगर दोनों एक जैसे वेरिएबल्स हो और आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो हम इसको ऐड करेंगे, प्लस -3, ये हमने इसकी पावर क्या कर दी, ऐड। अब फिर आगे y है और ये भी y है, दोनों बेस सेम है, यानी y एक जैसा है, ये भी y है, ये भी y है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, ऐड। -4 प्लस ये वाला 2। अब क्या करेंगे, -16, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह y -4 है, प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू वाला। यहाँ भी इसी तरह था, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया, और साइन बड़े वैल्यू वाला, 5 के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता। अब दोबारा ये पावर माइनस की आ गई है, तो हमें माइनस की पावर नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें इसको क्या करना है, प्लस। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी चीज़ आप नीचे लेके आए तो पावर माइनस में हो तो क्या हो जाती है, प्लस। फॉर एग्जांपल x की पावर -1 है, इसको आपने पावर प्लस करना है तो इसको क्या कर दें, यानी इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है ना, जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका मतलब क्या है, इसके नीचे डिनोमिनेटर है 1, क्या चीज़ है, 1, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। तो इसकी पावर क्या करें, यानी आपने अगर इसको प्लस इसकी पावर को प्लस करना है तो उसका आप क्या करें, नीचे ले आए, +1 बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो दोबारा ये क्या हो जाएगा, -1, यानी तो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पावर को प्लस बनाना चाहते हैं तो उसे क्या करें, नीचे ले आएं, अगर नीचे है तो क्या करें, ऊपर ले आएं, -16 x की पावर 2, तो इसको अभी हमने क्या बनाना है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको दोबारा ऊपर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो अभी ये सारे क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइड बाय x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0, और होल पावर इसकी क्या, -3। अब यहाँ पे भी वही रूल है कि अगर दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। और इसी तरह अगर दो डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऊपर जाके अगर प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस। दोनों बेस सेम है, पावर इनकी क्या है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये प्लस है ऊपर जाके -1, सही है ना। और अगर पावर नीचे -1 है तो ऊपर जाके 1 प्लस हो जाएगी, +1, यानी इसकी पावर +1। यानी कि आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर ऊपर पावर प्लस की है नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर नीचे माइनस किया है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, और जैसे हमें ज़रूरत होगी हम ऐसे वैसे ही मूव कराएंगे।
अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब बेस सेम हो तो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। अब देखें -2, नीचे +4 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगा, यानी इसकी पावर इसके अंदर माइनस हो गई। मल्टीप्लाई -1, पावर माइनस है, ऊपर जाके प्लस। अगर प्लस होती तो माइनस होती, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। y की पावर -3, ऊपर जाके प्लस, ये प्लस थी ऊपर जाके माइनस, यानी उलट होगा। z की पावर -4 और ये ऊपर जाके ये वाली पावर -0/3। माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, और साइन बड़ी वैल्यू वाला, बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 3 में से गए 2, और साइन बड़ी वैल्यू वाला 3, 3 के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, जो प्लस लिखा नहीं जाता। माइनस को माइनस का 4 ही आएगा। अब नीचे वाला सारा ख़त्म हो गया, यानी वो सारा हम ऊपर ले गए। तो अब इस -3 ये होल पावर है, इसका क्या मतलब है, ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये अलग अलग लिखेंगे। -6 होल पावर का मतलब होता है कि अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की पावर है। ये वाली -3 इसकी भी पावर है, वाई स्क्वायर की भी पावर है, और z-4 की भी पावर -3 है। सबको अलग अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखो, इसके साथ अलग, और इसके साथ अलग। अब दोबारा देखें कि पावर x की पावर -6 है और बाहर में क्या लगी है, ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट लगी हो तो दो पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यानी जहाँ भी ब्रैकेट लगी होगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई। x की पावर 6 3 आर 18, माइनस माइनस प्लस, 3 2 आर 6, माइनस प्लस माइनस, और 3 आर 12, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब दोबारा हमारे पास ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, ये दोनों ठीक हो गए, और ये एक माइनस किया है, तो इसको हमने क्या बनाना है, प्लस। क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे कि इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। नीचे आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। ये आपका आंसर है।